घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। निर्जला एकादशी पर कौन सा दान बन जाएगा वरदान? निर्जला एकादशी पर कौन सा उपाय देगा महालाभ? निर्जला एकादशी के 10 नियम और 10 उपाय जानिए काल चक्र में। हमारे शास्त्रों में सभी एकादशियों को महत्वपूर्ण माना गया है, लेकिन निर्जला एकादशी का हमारे शास्त्र और समाज दोनों में विशेष स्थान है। इस बार निर्जला एकादशी पर कोरोना का साया है और ऐसे में आज काल चक्र में प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी आपको निर्जला एकादशी के महत्व के साथ साथ 10 नियम और 10 उपाय भी बताएंगे, जिनको अमल करके आप इस महासंकट के दौर में निर्जला एकादशी का महापुण्य पा सकेंगे। साथ ही पंडित जी 12 राशि वालों के लिए निर्जला एकादशी से जुड़े कुछ खास उपाय भी बताने वाले हैं, तो ध्यान से देखिए आज का हमारा स्पेशल शो निर्जला एकादशी स्पेशल काल चक्र। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665241। अपनी चर्चा की शुरुआत करें, आइए उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। इक्कीस जून 2021 दिन सोमवार। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है दोपहर 1:31 तक। इसके बाद द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी। स्वाति नक्षत्र रहेगा शाम 4:46 तक। इसके बाद विशाखा नक्षत्र शुरू होगा। शिव योग रहेगा शाम 5:34 तक। इसके बाद सिद्ध योग शुरू होगा। आज गायत्री जयंती है, आज निर्जला एकादशी है और अंतरराष्ट्रीय योग दिवस भी है। तो आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक, भद्रा काल दोपहर 1:31 तक और यमगंड काल सुबह 10:38 से दोपहर 12:23 तक रहेगा। इन समयों में यात्रा के लिए प्रस्थान बिल्कुल ना करें। यात्रा के लिए प्रस्थान करने पर निसंदेह नुकसान हो सकता है, इसलिए इन अशुभ समयों का परित्याग करें। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए खास चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे शास्त्रों में निर्जला एकादशी का क्या महत्व है, क्यों इसको सभी एकादशियों में सबसे ज्यादा पुण्यदायी और फलदायी माना गया है, इसके बारे में सबसे पहले पंडित जी से जानेंगे। पंडित जी, वैसे तो हर एकादशी के बारे में आप बताते हैं कि उसका क्या कुछ खास महत्व है, लेकिन क्या खास है निर्जला एकादशी में, क्या महत्व शास्त्रों में इसका बताया गया है? देखो, महर्षि वेदव्यास ने भीम को बताया था कि एकादशी का ये उपवास निर्जल रह करके कैसे करना चाहिए। निर्जल का मतलब कि एक बूंद पानी भी नहीं पीना है इस व्रत में। ऐसे में निर्जला एकादशी का व्रत करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि एक तो ग्रीष्म ऋतु होती है और ऊपर से गर्मी इतनी प्रचंड होती है और ऊपर से एक बूंद पानी न पीना, ये तो पूरे परीक्षा की घड़ी होती है। इस व्रत में पानी पीने की सख्त मनाही है। ये व्रत हमें जल संरक्षण का भी संदेश देता है। इस एकादशी का व्रत करने से बाकी 23 एकादशियों पर अन्न खाने का दोष दूर हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर पूरे साल कोई 23 एकादशी में से एक का भी व्रत नहीं रख पाता है और वो अगर निर्जला एकादशी का व्रत रख ले तो उसे सभी एकादशियों का फल और पुण्य प्राप्त होगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। अनाभ्यासे विषम विद्या।
अगर आपको व्रत रखने का अभ्यास नहीं है तो आप 3-4 घंटे के ही पानी को छोड़ने पर आपकी हालत अस्त व्यस्त हो जाएगी। इसलिए निर्जला एकादशी को रखने के लिए शेष 23 एकादशियों के व्रत का अभ्यास करते रहना चाहिए। ये मेरी मान्यता है, क्योंकि बिना अभ्यास के आप एकाएक अकर हिमालय को लांघने का प्रयास करेंगे और कभी आपने एक छोटे टीले पर भी चढ़ाई नहीं की है तो वो असंभव हो जाएगा। निर्जला एकादशी का व्रत अगर रख लें तो सभी एकादशियों का फल आपको प्राप्त हो जाएगा, ये बात सच है। साथ ही मनुष्य के परिवार पर भगवान श्री हरि विष्णु की असीम अनुकंपा सदा बनी रहेगी। जो लोग एकादशी का व्रत नहीं कर रहे हैं उन्हें भी इस दिन भगवान विष्णु का पूजन अर्चन करना चाहिए। भगवान विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण का भी पूजन अर्चन करने से वही फल प्राप्त होता है। व्रत करने वाले सभी व्यक्ति के जाने अनजाने में किए हुए पाप धुल जाते हैं और एकादशी के उपवास को द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद ही खोला जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक बात और बताना चाहूंगा, अगर किसी दिन 10 सेकंड भी सूर्योदय के बाद है तो उस दिन अगर पूरे दिन रात एकादशी है तब भी एकादशी का व्रत उस दिन नहीं किया जाता है। कभी 10वीं विद्या एकादशी का व्रत नहीं किया जाता है। एकादशी तिथि आज दोपहर 1:31 तक है और इसका पारणा समय जो है वो कल सुबह 5:24 से सुबह 8:12 तक है। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो अभी आपने जाना कि निर्जला एकादशी का क्या खास महत्व है, शास्त्रों में इसको लेकर क्या कहा गया है। इससे जुड़ी और भी जानकारी पंडित जी से आगे जानेंगे। लेकिन अब राशि अनुसार निर्जला एकादशी पर आपको कौन से खास उपाय करने हैं ये पंडित जी से जानेंगे। और सबसे पहले बारी आती है मेष राशि की। मेष राशि वालों को अपनी हर परेशानी से पार पाने के लिए आज निर्जला एकादशी पर कौन से खास उपाय करने हैं, देखिए। प्रातः स्मरामि भवभीति महार्थ शांति नारायणं गरुणवाहनयज्जनाभं ग्राहाभिभूति वरवारण मुक्ति हेतुम चक्रायुधम तरुणवारिजपत्र नेत्रम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेष राशि के जातक आज निर्जला एकादशी के दिन शुद्ध घी में सिंदूर मिला करके भगवान श्री हरि विष्णु के प्रतिमा के सामने हल्का सा शुद्ध घी में हल्का सा सिंदूर डालकर और कलावे की बत्ती डाल करके दिया जलाएं। गेहूं, गुड़, लाल कपड़ा, 7 तरह का अनाज दान करें। पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालें और स्नान करें। ऐसा करने पर घर पर ही तीर्थ का स्नान फल प्राप्त हो जाएगा। अगर आप गंगा जल मिश्रित जल से हर हर गंगे करते हुए स्नान करेंगे और स्नान करने के बाद व्रत का कार्यक्रम संपन्न करेंगे तो निसंदेह आज आपको तीर्थ में ही स्नान करने का फल प्राप्त होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज हम बात कर रहे हैं निर्जला एकादशी पर खास व्रत और पूजन विधि की। कैसे करनी है आपको पूजा, कैसे ये व्रत रखना है ताकि कोई भी त्रुटि ना हो, इसके बारे में पंडित जी आपको बता रहे हैं। तो चलिए, व्रत कैसे करेंगे, पूजा की विधि क्या है, ये हम पंडित जी से जानेंगे। पंडित जी, क्या खास चीजें ध्यान रखना है जब हम निर्जला एकादशी का व्रत करें, और पूजन विधि कैसी होनी चाहिए, किन सामग्रियों का हम इस्तेमाल करना है पूजा के दौरान? देखिए, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज निर्जला एकादशी का व्रत और पूजन आपको कैसे करना चाहिए। निर्जला एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में काफी महत्वपूर्ण है। काफी महत्वपूर्ण क्या, इससे बड़ा कोई व्रत ही नहीं है। यह कहने में बिल्कुल कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इसलिए इस व्रत को पूरे मन के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ करना चाहिए। इस व्रत में प्रातः काल स्नान करके भगवान श्री हरि विष्णु के सामने व्रत रखने का संकल्प लें और उनसे प्रार्थना करें आर्त भाव से कि हे प्रभु, आप हमारे व्रत को पूर्ण होने में सहयोग करें। निर्जला एकादशी व्रत के दिन सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक अन्न जल का परित्याग कर दिया जाता है। आपके लिए ये अगर संभव न हो तो फलों का रस, दूध, फलाहार का सेवन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रोगी हैं, बीमार हैं,
बालक हैं या वृद्ध हैं तो आपके लिए, या गर्भवती महिला हैं तो आपके लिए व्रत करने की अनुशंसा नहीं की जाती है। बालक, वृद्ध, रोगी और गर्भिणी महिला को व्रत नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार आप व्रत करें, इस बात का जरूर ध्यान दें। इस शुभ दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने के साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का यथासंभव जप करते रहना चाहिए। गले में हो तुलसी की माला और जिह्वा पर हो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये अविरल गंगा अगर बहती रहेगी तो पाप ताप से मुक्ति मिलने से कोई न रोक पाएगा। निर्जला एकादशी की कथा भी पढ़ना सुनना चाहिए और विष्णु सहस्र नामावली का पाठ भी करना चाहिए। भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत प्रिय है, इसीलिए तो वो पीताम्बर धारण करते हैं। उन्हें पीले फल, पीले फूल, पीले पकवान और पीताम्बर अर्पित करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा करते समय उन्हें लाल फूलों की माला भी चढ़ाई जा सकती है। धूप, दीप, नैवेद्य, फल अर्पित करके उनकी आरती करें। तुलसी के पौधे और पीपल के पेड़ की पूजा करें, उन्हें जल चढ़ाएं, परिक्रमा करें और शाम को दीपक जलाएं। निर्जला एकादशी का व्रत ना भी कर पाएं तो इस दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर करें। घर में शांति का वातावरण रखें, माता पिता से आशीर्वाद लें और जीवन साथी का सम्मान करें। द्वादशी वाले दिन सूर्योदय के बाद जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं और अपनी क्षमता अनुसार उनको कुछ दान दक्षिणा अवश्य करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो क्या खास नियम है, किन बातों का ध्यान आपको रखना है, पूजा विधि कैसी होनी चाहिए और अगर व्रत नहीं भी कर पा रहे हैं तो किस तरह से आप दान कर सकते हैं, पंडित जी ने आपको बता दिया है। तो इस बातों का जरूर ध्यान रखें। चलिए, अब बारी आती है वृषभ राशि की। निर्जला एकादशी पर महापुण्य पाना चाहते हैं तो आज कौन से खास उपाय आपको करने चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। भगवान श्री कृष्ण जगत के गुरु हैं। वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यदि आपकी राशि वृषभ राशि है तो आज निर्जला एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सामने माखन मिश्री का भोग लगाइएगा। आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनीय, स्नान, वस्त्र, उपोस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन करके माखन मिश्री का भोग लगाइएगा और पूर्व सूक्त के 16 मंत्रों को पढ़ते हुए भगवान श्री कृष्ण की पूजा करिएगा। इत्र, सफेद कपड़ा, शक्कर किसी नेत्रहीन व्यक्ति को दान करिएगा। तांबे के लोटे में सूर्य को जल लेकर के जल चढ़ाइएगा और कहिएगा ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। ऐसा 3 बार कहते हुए सूर्य को अर्घ दीजिएगा। इससे आपके चेहरे का तेज बढ़ेगा और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर होगी और आपका परिवार मंगलमय जीवन व्यतीत करेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और देखिए, जैसा कि पंडित जी आपको हमेशा बताते हैं कि खास दिन पर खास दान खास महत्व रखता है और खास फल भी देता है। ऐसे में आज निर्जला एकादशी पर दान का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन दिया गया दान महादान कहलाता है। ऐसे में आइए जानते हैं पंडित जी से कि आज के दिन किन चीज़ों का दान आपको करना है। पंडित जी, आज हमारे दर्शक निर्जला एकादशी पर कौन सा दान कर सकते हैं, किन चीज़ों का दान कर सकते हैं? दान बहुत बड़ी चीज है और दान करने वाला बहुत महान होता है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गाय, जल, शक्कर, सैया माने बेड, सुंदर आसन, पंखा, छाता, ये सब चीजें दान की जा सकती हैं। जरूरतमंद को भोजन, वस्त्र, फल दान करने से भगवान श्री हरि विष्णु की दया दृष्टि बनी रहेगी। दरिद्र नारायण की सेवा करने से नारायण प्रसन्न होते हैं, इस बात को समझ लीजिए। जो भूखा है उसको अगर आपने भोजन कराया तो निसंदेह भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर बरसेगी।
नमक का दान करने से बुरा समय दूर हो जाता है और घर में भोजन की कभी कमी नहीं रहती है। निर्जला एकादशी पर तिल का दान करने से शक्ति मिलती है। आप किसी लंबी बीमारी से अगर जूझ रहे हैं तो इससे भी आपको फायदा होगा। वहीं अगर मृत्यु का भय आपको बार बार सताता है तो वह भय भी आपका दूर होगा। पुराने कपड़े का दान करने से भी लंबी आयु मिलती है, लेकिन कपड़े ना तो फटे हों, ना तो उनकी सीलन खुली हुई हो और ना तो वो बिना धोए हुए किसी को दिए जाएं। इसके साथ ही आपको रोगों से मुक्ति भी मिलेगी। अनाज का दान करने से आपके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बल्लभे ज्ञान वैराग्य में दे भिक्षाम देहि च पार्वती। जगत जननी जगदम्बा मां अन्नपूर्णा की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। मीठे जल का वितरण करना सर्वाधिक पुण्यकारी है। सार्वजनिक स्थल पर मटकी दान करें, प्यासों को पानी पिलाएं। संभव हो सके तो किसी गौशाला में धन का दान करें ताकि गौओं की देख रेख में आसानी हो। जय मां विंध्यवासिनी। तो निर्जला एकादशी पर कौन सी चीजें आपको दान करनी है, ये पंडित जी ने आपको बता दिया है। तो इन चीजों का आज दान जरूर करें। अगर आप व्रत नहीं भी रख पा रहे हैं तो आप ये दान कर सकते हैं, जो आपको महापुण्य देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्जला एकादशी पर महाफल पाने के लिए मिथुन राशि के जातकों को कौन सा उपाय, कौन सा दान करना चाहिए, देखिए। देखिए, अगर आपकी मिथुन राशि है तो आपको चाहिए कि आप श्री हरि विष्णु का आवाहन करें, ध्यान करें, उन्हें आसन दें, पाद्य अर्घ आचमनी से पूजन करें, स्नान वस्त्र उपवस्त्र समर्पित करें और इसके बाद में मिश्री का भोग लगाएं। कपड़ा और अन्न का दान भगवान विष्णु के निमित्त कर्मकांडी वेद पाठी ब्राह्मणों में करें। गाय को पालक खिलाएं, चिड़ियों को दाना डालें। इससे निसंदेह आपके पुण्य का उदय होगा और आपके पाप ताप में कमी आएगी और आप सचमुच में आत्मविश्वास से परिपूर्ण होकर अपने जीवन के उत्तरदायित्वों का सही ढंग से निर्वहन कर पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। आज काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी निर्जला एकादशी के 10 नियम और 10 उपाय बता रहे हैं। अपनी चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं। पंडित जी, निर्जला एकादशी पर हम सभी को किन चीजों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए और किन चीजों का सेवन आज किया जा सकता है, ये हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, यथा नामो तथा गुणः। जैसा कि इसका नाम है निर्जला एकादशी, तो इस पर तो निर्जल व्रत रहने का ही भी विधान है और बिना जल के, बिना अन्न के इस व्रत को शांति पूर्वक किया जाता है। तब ये व्रत हर प्रकार के पाप ताप का हरण करता है। लेकिन जो लोग शारीरिक रूप से इतने सक्षम नहीं हैं और जिन्हें व्रत करने का अभ्यास नहीं है, वो सब लोग अगर कुछ फलाहार करके भी व्रत करना चाहते हैं तो न करने से तो अच्छा है कि आप कुछ कर रहे हैं। ऐसे में आपको क्या खाना चाहिए ये आप ध्यान दें। निर्जला एकादशी पर सभी प्रकार के ताजे फल का आप सेवन कर सकते हैं, जैसे आम, सेब, अनार, इन सब फलों का आप सेवन कर सकते हैं। मेवा, बादाम का भी सेवन आप कर सकते हैं। हर तरह की चीनी, मिश्री, गुड़ का भी सेवन आप कर सकते हैं। कुट्टू, आलू, साबूदाना, शकरकंद का सेवन भी आप कर सकते हैं। नारियल, जैतून, दूध का सेवन निर्जला एकादशी में किया जा सकता है। अदरक, काली मिर्च, सेंधा नमक भी खा सकते हैं। एकादशी में तिल एक अपवाद है, इसे ग्रहण भी किया जा सकता है। लेकिन एकादशी के दिन बिल्कुल क्या नहीं खाना चाहिए, ये बात ज्यादा ध्यान देने की है। तो निर्जला एकादशी पर बाजरा, जौ, मैदा, चावल, उड़द दाल, औक, आटा न खाएं। इससे बनी किसी भी वस्तु का सेवन निर्जला एकादशी पर नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन मटर, छोला, दाल, सभी प्रकार की सेम, उनसे बनी हुई अन्य वस्तुएं, टोफू का भी सेवन आपको नहीं करना चाहिए। नमक, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, कस्टर्ड और कई अन्य मिठाइयों का प्रयोग में सेवन किया जाने वाला यह सामान नहीं सेवन करना चाहिए, क्योंकि उनमें कई बार चावल का आटा मिला होता है,
मसाला जैसे कि हींग, लौंग, मेथी, सरसों, इमली, सौंफ, इलायची और जायफल का सेवन भी आज के दिन बिल्कुल भूल के भी नहीं करना चाहिए। ये नियम उन लोगों के लिए है जो लोग व्रत नहीं रखते हैं। अगर आप व्रत बिल्कुल नहीं रखते हैं तब भी आपको अगर सब कुछ नहीं छोड़ सकते हैं तो चावल तो आज के दिन घर में मत बनने दीजिएगा। आज के दिन चावल खाने वाले नरक में जैसे कृमि होती है नालियों में, वैसे छोटी छोटी कृमि के योनि में जाकर के उत्पन्न होते हैं। ऐसी हमारे शास्त्रों की मान्यता है। आज के दिन बिल्कुल चावल नहीं खाना चाहिए। चलिए, तो अभी आपने जाना कि एकादशी, निर्जला एकादशी व्रत, जिसके बारे में आज पंडित जी आपको बता रहे हैं। इस व्रत पर अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो किन चीज़ों का सेवन आपको करना है और किन चीज़ों का सेवन आपको नहीं करना है, ये पंडित जी ने आपको बता दिया है। तो ज़रूर इसका ध्यान करें और भूल कर भी इन चीज़ों का सेवन आज के लिए ना करें। एकादशी पर कर्क राशि वाले विष्णु भगवान को क्या भोग लगाएं, किन चीज़ों का दान करें, आइए जानते हैं। प्रातः स्मरामि हृदय संस्फुरदात्म तत्त्वं सच्चित सुखम परमहंस गतिम तुरीयम यत स्वप्न जागर सुसुप्तिमवैति नित्यम तद ब्रह्म निष्कलमहं न च भूत संग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री हरि विष्णु का हृदय में ध्यान करते हुए कर्क राशि के सभी जातकों से कहना चाहूंगा कि आज एकादशी के दिन हल्दी दूध में डाल करके भगवान विष्णु का अभिषेक करें। चांदी का चंद्रमा, धार्मिक पुस्तक, अन्न और कपड़ा किसी योग्य वेद पाठी को दान करें। सामाजिक स्थल पर पीने के पानी की और पंखे की व्यवस्था करें। राहगीरों के लिए मीठा जल पिलाने की व्यवस्था करें। इससे आपको अनंत पुण्य की प्राप्ति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, कर्क राशि के जो जातक हैं वो आज निर्जला एकादशी पर क्या खास उपाय कर सकते हैं, पंडित जी ने आपको बता दिया है। आगे बढ़ाते हैं चर्चा को। पंडित जी, ये महासंकट का दौर है, कोरोना काल, ऐसे में बहुत सारे लोगों के सामने इस वक्त आर्थिक संकट भी है। तो ऐसे में अगर किसी को पैसों की किल्लत लगातार बनी हुई है या पितृदोष ने सुख चैन बिल्कुल छीन लिया है, तो आज निर्जला एकादशी पर वो लोग किस तरीके से भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं, किस तरह से आराधना कर सकते हैं, क्या कुछ खास आज के दिन उन्हें कर लेना चाहिए, इसके बारे में बता दीजिए। देखो रोमिता, जब जीवन और सुख का कारक ग्रह बृहस्पति किसी की जन्म कुंडली में निर्बल और कमजोर हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में ना तो सुख रह जाता है ना तो संपन्नता रह जाती है। ऐसा आदमी हीन भावना से ग्रसित होकर के याचनापूर्ण जीवन जीने को मजबूर होता है और उसका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है। बृहस्पति की स्थिति को ठीक करने के लिए श्रीहरि विष्णु की उपासना अगर किया जाए तो वरदान साबित होती है। तो आज निर्जला एकादशी पर अगर आपको भी धन वैभव चाहिए तो आप लक्ष्मी नारायण की उपासना अवश्य करें। विष्णु सहस्र नामावली का पाठ करें। अगर ये पाठ आपको ज्यादा लगता है तो राम रक्षा स्तोत्र का एक मंत्र बताता हूँ। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। इस मंत्र का ही 108 बार जप कर लीजिए, तब भी आपको विष्णु सहस्र नामावली का पाठ करने के बराबर फल प्राप्त होगा। विष्णु पूजा में चावल का बिल्कुल भूल करके भी अज्ञानता से प्रयोग न करें। विष्णु पूजा के बाद अपने माथे पर केसर का तिलक लगाएं और पितर दोष से मुक्ति पाने के लिए तुलसी की माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का कम से कम 12 माला जप अवश्य करें। भगवान विष्णु को मालपुए का भोग लगाएं। जल से भरा हुआ कलश कांसे की कटोरी में घी भरकर किसी सुयोग्य वैदिक ब्राह्मण को दान करें। पीपल के पेड़ पर जनेऊ चढ़ाकर जल अर्पित करें। पीपल और बरगद का पेड़ लगाएं। भगवत गीता का पाठ करें। घर में गरुड़ पुराण या विष्णु पुराण का पाठ करा सकते हैं। कुछ लोग गरुड़ पुराण का पाठ सामान्य दिनों में कराना अशुभ मानते हैं, लेकिन अगर आप अपने ज्ञान के लिए, अपने ज्ञान की वृद्धि के लिए गरुड़ पुराण पढ़ते हैं तो इसमें कोई दोष नहीं है। ये बात समझ लेना चाहिए।
और न ही गरुड़ पुराण के पढ़ने में किसी प्रकार का कोई पातक या सूतक लगता है। तो गरुड़ पुराण भी पढ़ा जा सकता है और विष्णु पुराण पढ़ करके तो आप अपने जीवन को धन्य कर ही सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और आज निर्जला एकादशी पर सिंह राशि वाले विष्णु भगवान को क्या भोग लगाएं, किन चीजों का दान करें, देखिए। आज का दिन फिर से मैं कहना चाहता हूं परम पुनीत है। 365 दिनों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दिन आज का है। लेकिन आज के दिन का जितना लाभ महिलाएं उठा पाती हैं, शायद ही उतना पुरुष कभी उठा पाए, क्योंकि महिलाएं तो धर्म का स्वरूप ही होती हैं ना। महिलाएं ना हो तो धरती पर धर्म ना हो। और इन्हें जितना व्रत का अभ्यास होता है, इन्हें जितना शारीरिक रूप से कष्ट सहने की क्षमता होती है, उतना सामान्य व्यक्ति में नहीं होती है। ऐसे में आज सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आप निर्जला एकादशी के दिन अगर व्रत नहीं करते हैं तो भी भगवान विष्णु को गुड़ से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाइएगा और तांबे का बर्तन, गेहूं, गुड़, इन सब चीजों का किसी जरूरतमंद को दान करिएगा। किसी धर्म स्थान में पंखा, एसी, कूलर लगवा दीजिए। इससे भी आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात उनकी करते हैं जिन लोगों की शादी में लगातार देरी हो रही है। उन लोगों को आज के दिन कौन से खास उपाय करने चाहिए ताकि शादी का योग जल्द से जल्द बने, पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, ऐसे लोग जिनकी शादी में लगातार देरी हो रही है, आज इस खास दिन पर वो क्या खास उपाय करें ताकि जल्दी से उनकी शादी हो जाए? रोमिता, वैसे तो सनातन धर्म ये मानता है कि रिश्ते ऊपर से बन करके आते हैं और जिसके साथ जब जिसका पाणी ग्रहण होना है, जिस क्षण, जिस मिनट, जिस मुहूर्त में होकर रहता है। लेकिन कभी कभी मां पार्वती को भी बहुत कठिन तपस्या करना पड़ता है शिव जी को प्राप्त करने के लिए। मां सीता को भी पार्वती जी के सामने सर झुकाना पड़ता है राम को पाने के लिए। तो सामान्य कन्याओं को अगर पति के लिए पूजा करना पड़े तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जल्दी शादी के लिए विष्णु प्रतिमा को पीले रंग के वस्त्र से सुसज्जित करना चाहिए। पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके विष्णु जी को गोपी चंदन लगाना चाहिए। लड़कियां अपनी जल्दी शादी के लिए एकादशी या गुरुवार के दिन लक्ष्मी नारायण मंदिर में भगवान विष्णु को कलगी चढ़ाएं। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाएं और उसका पूरा ध्यान रखें। अशुद्ध अवस्था में तुलसी के पौधे के पास से न गुजरें। शुद्ध जल चढ़ाएं और तुलसी के नीचे घी का दिया जला करके अगर आप तुलसी के पास बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का एक माला भी जप कर लें तो आप अपने मन के अंतर मन में आप देखिए क्या परिवर्तन होता है। आपको खुद महसूस होगा, मैं कहने से कोई फायदा नहीं, आप खुद महसूस करके देखिए कि आपको कैसे परिवर्तन अपने अंतर जगत में महसूस होगा। केवल 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय तुलसी के सानिध्य में करने से। जय मां विंध्यवासिनी। श्रेय, तो अगर आपकी शादी में भी लगातार देरी हो रही है तो आज के दिन ये महा उपाय जरूर कर लीजिए। इसका फायदा निश्चित तौर पर जिस तरह से पंडित जी ने आपको बताया है जरूर होगा। आज निर्जला एकादशी पर अगर आप महापुण्य पाना चाहते हैं और कन्या राशि के जातक हैं तो कौन से खास उपाय आपको करने हैं, देखिए। देखिए, अगर आपकी कन्या राशि है तो आज निर्जला एकादशी का ये पावन दिन है। आज आपको चाहिए कि कोरोना काल में आप मंदिर नहीं जा पाएंगे, भीड़ भाड़ की जगहों पे नहीं जा पाएंगे, तो अपने घर में ही अगर नहीं सब कुछ व्यवस्था है तो आंख बंद करके शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान विष्णु का ध्यान करिए और हाथ जोड़कर मन ही मन कहिए कि हे प्रभु, कुछ देर के लिए आप मेरे हृदय में विराजमान हो जाइए। और मानसिक रूप से भगवान श्री हरि विष्णु को स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य समर्पित करके प्रसाद और तुलसी दल और तुलसी के पत्तियों की बनी हुई माला, अगर चित्र है राम का, कृष्ण का या विष्णु का, तो उन्हें आप अर्पित करें।
कपड़ा, अन्न और चांदी का किसी जरूरतमंद को दान करें, गाय को हरा चारा खिलाएं, अनाथालय और धर्मस्थान में भोजन की व्यवस्था करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर अचानक कोई संकट आ जाए, कोई परेशानी खड़ी हो जाए या फिर बार बार आपकी सेहत खराब हो रही है, तो आज निर्जला एकादशी पर आपको कौन से खास उपाय करने हैं, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, संकट का कुछ कहा नहीं जा सकता, कभी भी आ सकता है। कोई परेशानी आ जाए या ऐसे लोग जो लगातार अपनी सेहत को लेकर परेशान हैं, काफ़ी इलाज कराने के बाद भी उन्हें आराम नहीं मिल पाता है, तो आज निर्जला एकादशी पर वो क्या खास उपाय कर सकते हैं, ऐसे दर्शकों को बताइए। जो बिना पूर्वानुमान के घटना घटित होती है वही तो संकट होती है। रोमिता, आप सही कह रहे हो। संकट अगर बताकर आए तो संकट कैसा है, तब तो व्यक्ति उसका समाधान पहले से ढूंढ कर रखेगा। इसलिए संकट तो वही है जो बिना बताए आता है। आज निर्जला एकादशी पर तुलसी के पौधे के सामने सुबह शाम दोनों समय घी का दिया जलाएं। भगवान श्री हरि विष्णु को केसर मिला हुआ दूध से और दक्षिणावर्ती शंख में वो दूध केसर वाला भर करके और पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों को बोलते हुए ओम सहस्रशिरसा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमि ग्वं सर्वतः स्मृत्वा ततिष्ठ दशांगुलम, इस तरह से भगवान विष्णु के स्वरूप नंद गोपाल, बाल गोपाल, भगवान श्री राम के विग्रह का यदि आप अभिषेक करते हैं तो आप मान लीजिए कि आप अपने जन्म जन्मांतर के प्रारब्ध को, दूषित प्रारब्ध को ठीक कर रहे हैं। जनेऊ को केसर से रंग करके भगवान विष्णु को अर्पित करें। ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापत्रयं सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्यं प्रतिमंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं समर्पयामि। तो निर्जला एकादशी पर आज तिल का उपटन बना करके आपको अपने शरीर पर भी लगाना चाहिए और फिर स्नान करना चाहिए। माथे पर चंदन लगा करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। तुलसी के पत्तों की माला बना करके भगवान श्री हरि विष्णु, राम या कृष्ण को अर्पित करनी चाहिए। तुलसी के सामने घी का दिया जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का यथाशक्य जप करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। महापुण्य पाने के लिए आज निर्जला एकादशी पर तुला राशि के जातक कौन से खास उपाय करें, क्या खास दान करें, देखिए। आपकी तुला राशि है और आज निर्जला एकादशी है, तो आज के दिन आपको चाहिए कि यदि आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो भी श्री हरि की प्रतिमा पर मुल्तानी मिट्टी का लेप लगा करके गंगा जल से उनका अभिषेक करें। आप ये न सोचें कि ये तो पत्थर की मूर्ति है, मिट्टी की मूर्ति है, सोने चांदी की मूर्ति है, बल्कि आप यह मन में सोचें कि ये स्वयं जगत के तारनहार श्री हरि नारायण उपस्थित हैं और आप उनकी सेवा में लगे हुए हैं। इसी मनोभाव के साथ आपको सेवा करनी है और गंगा जल से उनका दिव्य दक्षिणावर्ती शंख में जल भर करके गंगा जल और अभिषेक करें, पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों को पढ़ते हुए। चांदी, स्टील के बर्तन, अन्न, मिठाई और जल का जरूरतमंद लोगों में दान करें। दान करने से जो सुख और शांति मिलती है वो सुख और शांति कभी किसी दूसरे कार्य में नहीं मिल सकती है। अगर आपने कभी दान नहीं किया है और दान करने के बाद हृदय को मिलने वाले संतुष्टि से आज तक आप परिचित नहीं हैं, तो एक बार आप दान करके देखिएगा पूरे मन से। आप देखिए कितना अपने को सहज और कितना आपको आप सरलता के साथ जीवन जीता हुआ पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। क्या आप विश्व कन्या योग के बारे में जानते हैं? कैसे ये आपके जीवन पर असर डालता है, शायद ये भी ना जानते हो, तो चलिए पंडित जी से इसी बारे में जान लेते हैं। पंडित जी, ये समझाइए कि विश्व कन्या योग क्या होता है, कैसे हमारे जीवन पर इसका असर पड़ता है। देखिए, विश्व कन्या योग का मतलब होता है द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी तिथि में मंगल, गुरुवार और शनिवार के दिन उत्तरा भाद्रपद,
उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, उत्तराषाढ़ नक्षत्र में पैदा हुई कन्याएं विषकन्या होती हैं। विषकन्या का मतलब होता है कि जिनका दाम्पत्य जीवन सुसंगठित न रह पाए। ऐसी लड़कियों को एकादशी के दिन गंगा में स्नान जरूर करना चाहिए और ऐसी लड़कियों को गंगा में स्नान करके निर्जला एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। निर्जला एकादशी का 5 वर्ष तक व्रत करने वाली, चाहे जितनी भी विषकन्या हो, चाहे जितना भी उसका जीवन अभिशप्त हो, उसका भी जीवन मंगलमय हो जाता है, उसका पति दीर्घायु हो जाता है और वह सौभाग्यशालिनी बन जाती है। गंगा तट पर गौरी का पूजन करना चाहिए। गंगा स्नान न कर पाए तो घर में ही गंगा जल पानी में मिलाकर स्नान करें। और रामचरितमानस में बालकांड में जो गौरी की स्तुति माता सीता ने की है, उसका 108 बार पाठ जरूर करना चाहिए। सुनु सिय सत्य शीस हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी, खिसी माल मूरत मुस्कानी, भय प्रसन्न शारद हम जानी। जब माता सीता पार्वती के श्री चरणों में अपना माथा झुकाती हैं तो माता पार्वती के गले की माला टूट करके और आकर के सीता के गले में गिर जाती है। यही संकेत मिलता है कि मां प्रसन्न है, मनोकामना पूरी होगी। अगर आप भी किसी मंदिर में जाते हैं और मंदिर में अगर आप चरणों पर माथा गिराते हैं और उस समय कोई मूर्ति से फूल या माला आकर के आपके ऊपर गिरता है तो उसको सहर्ष आप अपने पास रख लें, क्योंकि आप ये मान के चलें कि आपकी प्रार्थना स्वीकार हो गई और अति शीघ्र मंदिर से बाहर निकलते ही आपको शुभ समाचार मिलने वाला है। रामचरितमानस के बालकांड में गौरी स्तुति का कुंवारी कन्याएं अगर पाठ करेंगी तो निसंदेह इन्हें चिरंजीवी दीर्घायु यशस्वी पति की प्राप्ति होगी। और वट सावित्री का व्रत भी करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नामावली का यथासंभव पाठ भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। आज निर्जला एकादशी पर वृश्चिक राशि वाले क्या खास उपाय करें, किस चीज का भोग आप भगवान विष्णु को लगा सकते हैं, साथ ही जरूरतमंदों को क्या दान आपको करना है, देखिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अनन्यांश चिंतयन्तो मां ये जना परिपास्ते तेसा नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमो हम्यहम्। जो अनन्य भाव से सिर्फ मुझे ही भजता है, मैं उसके योगक्षेम, यहाँ तक कि उसके जलपान और भोजन की व्यवस्था मैं ही करता हूँ। और इस बात में अतिशयोक्ति नहीं है, ये सत्य है। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज निर्जला एकादशी का पावन पवित्र दिन है। अगर आप व्रत नहीं भी कर पा रहे हैं तो दही में शहद मिला करके भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी का पत्ता उसमें डाल करके भोग लगाइएगा। गेहूं और गुड़ का अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद लोगों में दान करिएगा। इससे भी आपको पुण्य की प्राप्ति होगी और लंबी बीमारी भी दूर होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और आज निर्जला एकादशी पर धनु राशि के जातक भगवान विष्णु की कैसे आराधना करें, क्या खास उपाय, क्या खास दान आपको करने चाहिए, देखिए। धनु राशि के जातकों को चाहिए कि इनके स्वामी बृहस्पति होते हैं। इन्हें विशेष रूप से धनु राशि के जातकों को चाहिए। धनु राशि के जातकों का रंग बदलता है, कभी ये सांवले लगने लगते हैं, कभी ये गोरे लगने लगते हैं। रंग बदलने वाला अगर कोई राशि है तो केवल धनु राशि है। अगर कोई आपके अगल बगल धनु राशि का जातक हो तो आप अनुभव कीजिएगा। इन्हें चाहिए कि भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा साक्षात तो कर ही रहे हैं, लेकिन मन में भी भगवान विष्णु की मानस पूजा करें। अपने मन में भगवान विष्णु को शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए देखें, ध्यान करें और आंख बंद करके उनकी सेवा, उनकी प्रार्थना के लिए आग्रह करें। आज निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को चने की दाल का भोग लगाएं। धार्मिक पुस्तक, कलम, अन्न, कपड़ा, केसर वाला दूध दान करें। जानते हैं, अगर आज आपने 11 विष्णु सहस्त्र नाम की पुस्तकें मंदिरों में ले जाकर के 11 मंदिरों में अगर आपने दान दे दिया तो आप मान लीजिए कि झंडा ऊंचा आपका रहने वाला है। इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि ज्ञान दान से बढ़ करके कोई दान नहीं होता है। ज्ञान, अक्षर ज्ञान, ये अक्षर ही होता है, कभी नष्ट
नहीं होता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं मकर राशि वालों की। आज निर्जला एकादशी व्रत पर किस तरीके से मकर राशि वाले दान कर सकते हैं, भगवान विष्णु को किन चीजों का आपको भोग लगाना है, देखिए। आज का यह पावन दिन बड़ा ही दुर्लभ है, खास करके श्री हरि के भक्तों के लिए। साल में एक बार बड़ी प्रतीक्षा के बाद ये दिन आता है और वो लोग सौभाग्यशाली होते हैं जो पूरे नियम कायदे कानून से इस व्रत का पालन करते हैं। मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि भाई आज निर्जला एकादशी पर अगर आप व्रत न भी कर पाएं तो सुबह बिना कुछ खाए पिए भगवान विष्णु की पूजा तो जरूर कर लें, और पूजा जैसे करते हैं वैसे करें। पीले पान के पत्ते में एक लौंग की कली चुभो करके उसे भगवान विष्णु के सामने जरूर रखें। इलायची रख करके भोग लगाएं। लोहे की बाल्टी, अन्न, मिठाई, जल, छतरी किसी मजदूर को दान करें। छायादार पौधे आज के दिन लगाने से आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। आज निर्जला एकादशी पर कुंभ राशि वालों को भगवान विष्णु को किस चीज का भोग लगाना है, जरूरतमंदों को क्या दान करना आपको चाहिए, देख लीजिए। देखिए, वैसे तो हर क्षण हर पल 21,600 श्वास हमारी चलती है। हर सांस पर हमें श्री हरि विष्णु का ध्यान करना चाहिए। केवल एक दिन ध्यान करने से कुछ न बनेगा न कुछ बिगड़ेगा, लेकिन अगर रोज नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आज का दिन एक ऐसा परम पवित्र दिन है कि आज के दिन तो हम अपने समय को भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में लगाएं। अगर आपकी कुंभ राशि है तो श्रीमान आज निर्जला एकादशी पर अगर आप व्रत कर पाए हैं तो आपको नमस्कार, आप सौभाग्यशाली हैं। अगर व्रत नहीं भी कर पाए हैं तो पश्चाताप न करें। चावल घर में आज न पकने दें। चावल घर में कोई छोटा से लेके बड़ा तक न खाए। और आप भगवान विष्णु को नारियल और मिश्री का प्रसाद चढ़ाएं। जरूरतमंद लोगों के लिए अन्नदान करें। ऐसे घरों में आप जरूर अपना सहयोग करें जहां भूखमरी हो। जल से भरा हुआ मटका, कूलर, फ्रिज, एयर कंडीशनर, वाटर कूलर या एम्बुलेंस किसी संस्था को आप दान कर सकते हैं असहाय लोगों की मदद करने के लिए। निसंदेह आपके धन की सार्थकता हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है अंतिम राशि यानी कि मीन राशि की। मीन राशि के जातक हैं तो आज निर्जला एकादशी पर कैसे भगवान विष्णु की पूजा करेंगे, क्या खास दान आप करेंगे, क्या खास उपाय करेंगे, देखिए। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। आज निर्जला एकादशी पर पवित्र हृदय से भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करिए और अपने कर्मों के लिए, अपने पाप ताप की मुक्ति के लिए उनसे प्रार्थना करिए। हे नाथ, इस भवसागर से पार उतारिए। अगर आपकी मीन राशि है तो आज निर्जला एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु को विधिवत पूजन करने के बाद मलया गिर चंदन में केसर घिस करके और अपने दाहिने हाथ की अनामिका से दिव्य तिलक लगाएं। धार्मिक पुस्तक, छाता, अन्न, राहगीरों को मीठा जल सब दान करिए। सार्वजनिक स्थान पर पीपल का पेड़ लगाना आपको निरोगी काया देगा और पितर दोष से मुक्ति करेगा। आज एकादशी के दिन जो लोग 8 पीपल का पेड़ लगाते हैं और उस पीपल के पेड़ में लगातार 40 दिनों तक जल सिंचन करते हैं, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं ऐसे लोगों के सारे पितर वैकुंठ में जाकर के आनंद लेते हैं। प्रेत योनियों से उन्हें मुक्ति मिल जाती है। इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, बहुत शुक्रिया, इतनी अच्छी जानकारी आज आपने हमारे दर्शकों को दी। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए काल चक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए News 24 के साथ। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण
आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।